हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल डायमेंशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ विंडो ग्लास एंड देयर यूज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लास कितना तरह के आते हैं और किस ग्लास का यूज आप अपने होम या फिर ऑफिस प्रोजेक्ट में कहाँ कर सकते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादातर 5 तरह के ग्लास का यूज किया जाता है। पहला है फ्लोट ग्लास, जिसे हम रेगुलर ग्लास भी कहते हैं। दूसरा है लेमिनेटेड ग्लास। तीसरा है टिंटेड ग्लास। चौथा है टेम्पर्ड ग्लास, जिसे हम टफेंड ग्लास भी कहते हैं। पांचवा है इंसुलेटेड या डीजीयू ग्लास। किस ग्लास का यूज किस जगह करना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर निर्भर करता है। जैसे सेफ्टी कंसर्न है तो लेमिनेटेड ग्लास का यूज बेस्ट होगा। मेन रोड साइड घर है, गाड़ियों का शोर बहुत रहता है, तो विंडो में डीजीयू ग्लास का यूज बेस्ट होगा। बजट लिमिटेड है तो रेगुलर ग्लास का यूज बेस्ट होगा। और फ्रेमलेस डोर या कैबिन पोर्शंस है तो टफ एंड ग्लास का यूज बेस्ट होगा। चलिए अब मैं आपको अपनी साइट विजिट करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ हमने किस जगह कौन से ग्लास का यूज किया है और उस ग्लास का यूज करने का क्या पर्पस है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा किस ग्लास को लगाने में कितना खर्च आया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला है फ्लोट ग्लास। इसे हम रेगुलर ग्लास और कच्चा ग्लास भी कहते हैं। इस ग्लास का यूज हमने ऑफिस कैबिन के डोर में किया है। ऑफिस कैबिन डोर में रेगुलर ग्लास यूज करने के 2 कारण थे। पहला, बजट कम था और दूसरा, समय कम था। पहला पॉइंट बजट को तो आप समझ गए होंगे और दूसरा पॉइंट समय से मतलब है मटेरियल डिलीवरी और इंस्टॉलेशन में लगने वाला समय। रेगुलर ग्लास हमेशा सप्लायर्स के पास स्टॉक में होता है। ऑर्डर के तुरंत बाद मटेरियल प्रोक्योर, डिलीवर और इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर हम इस जगह टफेंड ग्लास का यूज़ करते तो हमें 10 से 15 दिन वेट करना पड़ता, क्योंकि ग्लास की टफनिंग के लिए वेंडर 10 से 15 दिन का समय मांगते हैं, जिससे हमारा काम डिले होता। इसलिए हमने इस जगह नॉर्मल ग्लास का यूज़ किया है। इस ग्लास की पहचान यह है कि साइड से देखने पर यह हल्के ग्रीन कलर के होते हैं और कटिंग एज शार्प होती है। एज पर हाथ लगाने पर हाथ कटने का भी खतरा होता है। टूटने पर यह बड़े बड़े टुकड़ों पीसीस में टूटता है। मेरा रिकमेंडेशन इस ग्लास के लिए यह है कि अगर आपके पास बजट बहुत कम है और काम जल्दी चाहिए, तभी आप नॉर्मल ग्लास का यूज़ करें, क्योंकि इस ग्लास में सेफ्टी, हीट इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन जैसी कोई फीचर नहीं होता। दूसरा है लेमिनेटेड ग्लास। लेमिनेटेड ग्लास का यूज़ आप उस जगह करें जहां आपको सेफ्टी कंसर्न हो। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, लेमिनेटेड ग्लास का यूज़ हमने एक बड़ी विंडो की रेलिंग के लिए किया है। लेमिनेटेड ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग 2 ग्लास पैनल के आपस में चिपका कर की जाती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये 2 ग्लास हैं जिन्हें आपस में सैंडविच की तरह चिपकाया गया है। और बीच में जो रबर ग्लास दिख रही है, इसे पीवीबी रेसिन कहा जाता है। यह पीवीबी रेसिन दोनों ग्लास को आपस में मजबूती से चिपका कर रखता है। यह दोनों टफेंड ग्लास हैं जिसे पीवीबी रेसिन से चिपकाया गया है। इसे ही हम लेमिनेटेड ग्लास कहते हैं। इस ग्लास के बेनिफिट ये है कि यह ग्लास पैनल टूटने पर टूट कर बिखरता नहीं है, प्लास्टिक लेयर ग्लास को पकड़ कर रखता है। इसलिए इसे एंटी बगलर या एंटी थेफ्ट ग्लास भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेमिनेटेड ग्लास का यूज़ घर या ऑफिस की बाहरी विंडो में किया है तो चोर इस ग्लास को तोड़कर भी अंदर नहीं आ सकता। स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक लेयर ग्लास को स्ट्रॉन्गली पकड़कर रखती है। इस ग्लास की कमी यह है कि यह ग्लास हीट इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करता। नॉर्मल और टफेंड ग्लास से थोड़ा महंगा होता है। तीसरा है टिंटेड ग्लास। टिंटेड ग्लास का यूज़ बिल्डिंग्स के एक्सटीरियर और फैकार्ड वर्क में यूज़ किया जाता है। टिंटेड ग्लास डिफरेंट कलर शेड्स में आते हैं। आपने देखा भी होगा, कमर्शियल बिल्डिंग में फैकार्ड वर्क में जिस ग्लास का यूज़ किया जाता है वह टिंटेड ग्लास होता है, जिसे एल्यूमिनियम फ्रेम पर फिक्स किया जाता है। टिंटेड ग्लास टफेंड और नॉर्मल दोनों ही स्पेसिफिकेशन में मिल सकते हैं। कुछ और ग्लास भी, जैसे फ्रोस्टेड ग्लास जिसे बाथरूम विंडो में यूज़ किया जाता है, फ्लूइडेड और टेक्सचर्ड या रिप्ड ग्लास जिनका यूज़ होम डिकोर में किया जाता है, इन्हें भी हमने टिंटेड ग्लास की कैटेगरी में रखा है। टिंटेड ग्लास को लगाने का बेनिफिट ये है कि ये प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं।
डे टाइम बाहर से देखने पर बिल्डिंग में अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। सनलाइट और हीट वेव इंटेंसिटी को कम करते हैं, मतलब एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। डिज़ाइन एलिमेंट्स में इसका यूज़ किया जा सकता है। चौथा है टफ एंड ग्लास, जिसे हम टेम्पर्ड ग्लास भी कहते हैं। टफ एंड ग्लास का यूज़ अब रेगुलर हो गया है। ज़्यादातर आर्किटेक्ट, इंजीनियर और बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स में अब टफ एंड ग्लास का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस ऑफिस विंडो में हमने टफ एंड ग्लास का यूज़ किया है। टफ एंड ग्लास की पहचान होती है ग्लास पर प्रिंटेड स्टैम्प। जो कंपनी ग्लास की टफनिंग करती है वह ग्लास पर स्टैंपिंग जरूर करती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह सेंट गोबिन कंपनी का ग्लास है जिस पर टफेंड लिखा हुआ है। टफेंड ग्लास की दूसरी पहचान ये है कि टफेंड ग्लास की साइड एजेस स्मूथ और शैम्पर्ड होती हैं। टफेंड ग्लास टूटने पर छोटे छोटे पीसीस में टूटता है। टफेंड ग्लास नॉर्मल ग्लास से 10 गुना तक मजबूत होता है। इसलिए टफेंड ग्लास का यूज़ डोर और विंडोज़ के साथ साथ ऑफिस टेबल टॉप, डाइनिंग टेबल टॉप और कॉफ़ी टेबल आदि में भी किया जा सकता है। टफेंड ग्लास का यूज़ उस जगह भी किया जाता है जिस जगह हमें फ्रेमलेस ग्लास पार्टीशन लगाना हो, जैसे बाथरूम्स में शावर एंक्लोजर के लिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, टफेंड ग्लास का यूज़ बाथरूम शावर एंक्लोजर के लिए किया गया है। यह एक फ्रेमलेस शावर एंक्लोजर है। ग्लास के चारों तरफ कोई भी एल्यूमिनियम या यूपीवीसी फ्रेम नहीं है। ग्लास को डायरेक्टली फिटिंग पर फिक्स किया गया है। ऐसा सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यह एक टफ एंड ग्लास है। टफ एंड ग्लास का प्राइस नॉर्मल ग्लास से 2 से 3 गुना महंगा होता है। पांचवा है डीजीयू ग्लास। डीजीयू ग्लास की फुल फॉर्म है डबल ग्लेज्ड यूनिट। इसे हम इंसुलेटेड ग्लास भी कहते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह एक डीजीयू ग्लास है जिसके बीच में एयर गैप है जो कि 12 mm का है और दोनों तरफ यूज हुए हैं 6 mm के टफ एंड ग्लास। एक ग्लास पैनल की टोटल थिकनेस हुई 6 mm ग्लास प्लस 12 mm के एयर गैप प्लस 6 mm ग्लास, टोटल 24 mm। इस ग्लास की थिकनेस लगभग 1 इंच हो गई है। इसलिए इस ग्लास को फिक्स करने के लिए स्पेशल एल्यूमिनियम या यूपीवीसी सेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिस वजह से इस ग्लास विंडो की ओवरऑल कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, जिसे सिर्फ कुछ हाई एंड प्रीमियम कस्टमर ही यूज़ करते हैं। अगर हम डीजीयू ग्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी की बात करें तो यह बहुत अच्छा हीट इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। 2 ग्लास पैनल के बीच में एयर गैप होने के वजह से अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती। बाहर की गर्मी का अंदर असर नहीं होता, जिससे एसी की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हो जाता है। इसी क्वालिटी की वजह से इसे हीट इंसुलेटेड और एनर्जी एफिशिएंट ग्लास भी कहते हैं। दूसरी क्वालिटी यह है कि यह ग्लास साउंड इंसुलेशन का भी काम करता है। साउंड इंसुलेशन से मतलब है बाहर की आवाज़ को अंदर आने से रोकता है। हमने इस पूरे प्रोजेक्ट पर एक्सटीरियर विंडो में डीजीयू ग्लास का यूज़ किया है क्योंकि यह साइट मेन रोड के एकदम नज़दीक है और गाड़ियों का शोर यहाँ हमेशा रहता है। डीजीयू ग्लास के यूज़ से नॉइज़ लेवल कैंसिलेशन 70% तक कम हुआ है। जिस जगह नॉइज़ एक बड़ी प्रॉब्लम है या फिर आपका घर एक मेन रोड पे है तो उस जगह आप इस ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब प्राइस कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। ग्लास विंडो की कॉस्टिंग 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। पहला, ग्लास की क्वालिटी क्या है। दूसरा, फ्रेम की क्वालिटी और मटेरियल क्या है। तीसरा, हार्डवेयर फिटिंग कौन सी है। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। नॉर्मल इंडियन एल्यूमिनियम सेक्शन के साथ और नॉर्मल ग्लास के साथ विंडो की कॉस्टिंग 450 से 550 रुपये पर स्क्वायर फीट आती है। सेम सेक्शन के साथ टफ एंड ग्लास यूज़ करने पर कॉस्टिंग 600 से 650 रुपये के बीच आती है। लैमिनेट ग्लास के साथ भी खर्च सेम ही आता है, 600 से 650 रुपये पर स्क्वायर फीट। यूपीवीसी विंडोज़ में सिर्फ टफ एंड ग्लास का ही यूज़ किया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग रेंज 650 रुपये से स्टार्ट होती है। डीजीयू ग्लास विंडो के लिए इम्पोर्टेड यूपीवीसी और एल्यूमिनियम सेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसकी कॉस्टिंग 1500 से 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट आती है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको अवेयर करना था कि डिफरेंट क्वालिटीज़ के ग्लास को सेम प्रोजेक्ट पर
यूटिलिटी और बजट के अनुसार अलग अलग जगहों पर यूज़ किया जा सकता है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल डायमेंशंस।